दिल्ली एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल से रायपुर के लिए जो फ्लाइट इंडिगो की 11:45 पर जानी थी वो तकरीबन 1 घंटा डिले हो चुकी है। कारण ये है कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उनको नीचे बुलाया गया पहले स्टाफ के द्वारा और फिर पुलिस की ओर से कहा गया क्या है उनको और उसके बाद उसको फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया गया। ये कहना है कि इसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता नीचे आ गए और नारेबाजी करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे और उनका लगातार ये कहना है कि जब तक पवन खेड़ा के बारे में जायज़ कोई बात नहीं बताई जाती तो फिर पवन खेड़ा को हमारे साथ रायपुर जाने दिया जाए। और इसी के चलते ये फ्लाइट अभी तक नहीं उड़ पाई है। यहाँ पर डीसीपी आए हुए हैं जिनसे कि लगातार रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं और उनसे क्या वजह है कोई भी बयान यहाँ पर मीडिया को नहीं दिया गया है। फिलहाल चर्चा जारी है और फ्लाइट डिले है, हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन दिल्ली के एयरपोर्ट पर जारी है और ये फ्लाइट 1 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने इस बार आप आइए, कन्फ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। हम लोग 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफ़ी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं? और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है ज़बरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। सर, पवन खेड़ा को पहले एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, उसके बाद उतारा गया। अब खबर आ रही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और पवन खेड़ा को पुलिस अपने साथ ले गई है। आखिर पवन खेड़ा जी का अपराध क्या है? लोकतंत्र के अंदर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस तरीके से कुचल देंगे? और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यदि उनके पक्ष में कुछ बात कर रहे हैं, आप कहाँ लेकर के चले गए? अब हमको उनकी सुरक्षा की भी चिंता होने लगी है। जितनी तत्परता आप लोकतंत्र के सेवकों को रोकने में, उनको कुचलने में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने में लगा रहे हैं, यदि इसकी 1000% कम भी आपने तत्परता देश के अपराधियों को, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को रोकने में लगाई होती एयरपोर्ट पर, तो देश का कुछ पैसा तो बचता। देखिए, ये सरकार का लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है। ये इन प्रकार लोकतांत्रिक शक्तियों को, विरोध पक्ष को कुचल देना चाहते हैं। आप
रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को ले जाइए, पवन खेड़ा जी को ले जाइए, हम सबको ले जाइए, हम लोग लड़ेंगे। आप कांग्रेस की आवाज़ को दबा नहीं सकते। पहले आपने रायपुर में कुछ नाटक किया हमारे लोगों के घरों पे छापा डालने की, अब हमारे महाधिवेशन से ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये नए तरीके का प्रपंच आपने स्टार्ट कर दिया है। ये भाजपा का सारा प्रपंच है और लोकतंत्र को दबाने के लिए है, कांग्रेस की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए।